अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देख रहे हैं आप मंजूर कॉलोनी का हाल। इतनी सख्त बदबू आ रही है, इतनी सख्त शदीद तरीन बदबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मंजूर कॉलोनी का हाल है भाई। बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या है, रोड बना क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। और देखते हैं कि ये रोड और इस रोड में क्या फर्क है। ये है भैया, ये हाल है मंजूर कॉलोनी का। पता नहीं कौन कौन से पाइप जा रहे हैं। हालांकि ये बैंक है यहाँ पर ना, हबीब बैंक। और ये पीटीसीएल वालों की वो लगी हुई है। अब ये मट्टी डाल के गए हैं, यहाँ पर पेवर ब्लॉक्स लगेंगे, लेकिन कब लगेंगे ये नहीं पता। ये बताते नहीं है कब लगेंगे। आगे चलते हैं, वो थोड़ा सा आगे तक ना, जहाँ मामा रेस्टोरेंट है वहां तक चलते हैं और इस रोड की सूरत हाल दिखाते हैं आपको। चलते जाएं, मेरे साथ चलते जाएं। यार ये आपस में जो है ना असेंबली हॉल में लड़ते फिरते हैं। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, कोई एमक्यूएम का था, कोई पता नहीं क्या नाम था उनका, वो सईद गनी साहब को जो है ना वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो लोग हंस रहे हैं आपस में। ये आपस में जो है ना मिलजुल के रहते हैं और अंदर असेंबली में जो है ना एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग एक ही हैं। वो तो बेवकूफ़ हम लोग हैं जो इनकी बातों में आकर जो है ना इन लोगों को वोट दे देते हैं। इस दफा आपने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, और पीपल्स पार्टी को इस कराची से जो है ना, कराची से जो है ना पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं दे रहा आप लोगों ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ, कराची का खास तौर पे। ना रोड साफ है, ना इस मंजूर कॉलोनी में पानी आता ही नहीं है। खुदा की कसम, मैं इतना परेशान हो गया हूं ना, पानी नहीं है आया। और टैंकर जो है ना, टैंकर से मैं जो है ना परेशान हो रहा था कि यार आज जो है ना कहीं से टैंकर डलवाना है, लेकिन पैसे है नहीं कि टैंकर पे डलवाया जाए। ये लोग बेचते हैं पानी। ये लोग पानी बेचते हैं। अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है पानी की, और ये पानी हमें इंसानों को बेचते हैं। और वो दौलत जो है ना वो जो जमा कर रहे हैं ना, खुदा की कसम खाकर बोलो उसका हिसाब देना पड़ेगा। यार अल्लाह ताला की नेमत है, ये पानी तो आपको फ्री में देना चाहिए।
अल्लाह ताला की नेमत को भी ये लोग बेचते हैं। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे यार, मुझे कसम खुदा की हैरत हो रही है, क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला इनसे पूछेगा ना जब कि जब तुमको मैंने सरबराह बनाया था, तुमने आवाम की खिदमत की या उनको पैसों से जो है ना उनको सामान दिए, या जो जो मेरी नेमत थी वो भी तुम लोगों ने बेची या नहीं बेची। जब ये इनकार करेंगे ना कि नहीं बेची, फिर पूरी जो है ना हिस्ट्री निकल आएगी। फरिश्तों को कहा जाएगा निकालो इसकी हिस्ट्री, निकालो इसकी किताबें, निकालो इसकी जो है ना रजिस्टर में सब कुछ तय हो लिखा होगा। ये हाल हुआ है, कचरा कोई उठाने वाला ही नहीं है। ये कौन उठाएगा कचरा, ये देख रहे हैं आप। कौन उठाएगा इसको, मैं तो नहीं उठा सकता भाई, क्योंकि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। जिसके पास इख्तियार है वो लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे भाई, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा ना, मैं यही पैगाम दूंगा आवाम को कि सिंध से ये वाली पार्टी नहीं जीतनी चाहिए जो कराची को तबाह करती है। मैं अपने पूरे सोशल मीडिया पे पूरी ताकत लगा दूंगा इंशाअल्लाह ताला कि सिंध से वो पार्टी नहीं जीतनी चाहिए जो कराची को तबाह कर रही है। भले मुझे मौत को गले लगाना पड़ जाए, मैं अपने सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के जो है ना बकवास करता रहूंगा कि यार वोट इनको दो, इनको दो, इनको दो, जो काम करे। जो काम नहीं करता, जो कराची का बेड़ा गर्क कर रहा है, उनको वोट नहीं दो। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो मिलेंगे। ये हाल है कराची का, और ये हाल है सईद गनी के इलाके का भाई। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।